हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 20 सितंबर से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 20 सितंबर को अगर ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं आता है तो बाबू आप लोग चैनल को ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोगों ने कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर आप लोगों ने 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कल आपके एग्जाम में 20 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू एक प्रश्न का जो है सही जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग ना कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ना 100% नहीं बाबू 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। कल आप एग्जाम देने जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा का 11th का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% नहीं बाबू 200% मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि ये कल आपके एग्जाम में जो है यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो विषय कोड रहेगा जीव विज्ञान का, यहाँ पर बाबू 119 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक प्रश्न का जो है सही बाबू आप लोग को ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर बताने वाले हैं। एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर ले। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। चलिए एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखें। यहाँ पर पूरे समय बाबू 3 घंटा मिलने वाला है और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक बाबू यहाँ पर जो है 80 नंबर करेगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग देखिए, यहाँ पर यानी 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को ना 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको ओ मार्क शीट में रैंक कराना है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आया है, पुष्प के किस भाग से जो है फल का विकास होता है। तो बाबू यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन मार्क करना, अंडाशय ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ना बाबू आप लोग कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, किस जेवलिन का जो है प्रयोग करके बाबू यानी कि जो है रिस्बन शराब उद्योग में यानी कि माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी माल्टिंग की गति के लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बाबू यहाँ पर जो 2 का सही ऑप्शन होगा यानी GA-O1 होगा, GA-O1 होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर बाबू आप लोगों ने कोई फेक पेपर यहाँ पर ना 100% बिल्कुल भी नहीं बाबू, यहाँ पर ना 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को सॉरी 20 सितंबर को बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में यही प्रश्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो एक प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आप लोग को आंसर बताएंगे। पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर बाबू कहाँ से मिलेगा और कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तभी आप लोग जो है यहाँ से जो है 40 ऑब्जेक्टिव प्लस 40 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी टोटल 80 नंबर। ठीक है, चलिए इस वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग फटाफट कर लीजिए। ठीक है, आगे भी इसी तरह से जो है आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न है जो कराना है, एमाइलेज रेनिन जो है बाबू ने जो है यानी कि ट्रिप्सन में क्या समान है। तो बाबू यहाँ पर 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि सभी प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तिलचट्टे का जो बाबू वैज्ञानिक नाम जो है इसका यानी कि पैंथला ली हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है। वो केचुआ में जो नर जनन जो छिद्र होता है वो किस खंड में स्थित होता है। तो भाई यहाँ पर 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी 14 का ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टे का जो भाई क्या होता है परिचलन तंत्र होता है वो खुला होता है या बंद होता है। तो यहाँ पर 6 का सही ऑप्शन होगा खुला होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है बाबू। तो यहाँ पर होगा 7 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि प्रोटोएजेस होगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, यानी कि वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है। वो तो वायवीय श्वसन होता है निम्नलिखित में कहाँ से होता है। तो यहाँ पर बाबू 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रसधानी से होता है, यानी डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाओं में जो है क्या होता है अनुवांशिक पदार्थ कहाँ जो है व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा 9 का सही ऑप्शन होगा, यानी क्रोमोसोम होता है, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर प्रश्न है, यानी कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकाओं का भार जो है कितना प्रतिशत होता है। तो बाबू यहाँ पर जो है 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 होता है वो डी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न बाबू करा, निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय जो है
उपचयज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बाबू 11 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि इम्यूनो अम्ल हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रश्न है, वर्ग एम्फीबिया के प्राणी कौन होते हैं बाबू? तो यहाँ पर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य कंकाल एवं जो है काइटिनी जो है संधिपाद का जो पाया जाने वाला जो है किस संघ का विश्लेषण करता है बाबू, यानी विशेष लक्षण है। तो बाबू यहाँ पर जो 13 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि एकाइनोडार्मेटा होगा, नहीं, डी नंबर सही ऑप्शन लगा करना, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% नहीं 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 20 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न का आंसर जो है कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर बताएंगे, पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना। तो चलिए मैं आप लोग को बताते हैं यहाँ पर जो है सारा प्रश्न का सब्जेक्टिव आंसर कैसे आप लोग को डाउनलोड करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बाबू आप लोग गूगल पर जाना, गूगल पर आप लोग को सर्च करना जस्ट विल हेल्प, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले बाबू अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है और गूगल पर आप लोग को सर्च करना है जस्ट विल हेल्प। जैसे यहाँ से आप लोग गूगल पर जस्ट विल हेल्प सर्च करते हैं तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ से जस्ट विल हेल्प क्लिक करते हैं तो यहाँ से बाबू आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बाबू यहाँ पर लिंक जो है थोड़ा सा धीरे खुल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले इस पर आप लोग इस लिंक पर जो है आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया फेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को कहाँ आना, सबसे लास्ट नीचे आना है, ठीक है। और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 11, ठीक है, क्लास 11 का बाबू यहाँ पर जो आप लोग को लिंक मिलेगा, बस उस लिंक पर आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं क्लास 11 पर तो यहाँ से बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है यहीं से आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट नीचे आना है और यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यहाँ पर जो ना आप लोग को जो है यहाँ पर जो है फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आप लोग को अपडेट कर दिया गया है। इसी तरह से बाबू कल आप लोग को ना, ठीक है, बायो में यहाँ पर जो आप लोग को ना यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर बाबू आप लोग को इसी तरह से अपलोड कर दिया जाएगा ना। यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर बाबू आप लोग को नीचे सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा आंसर आप लोग को इसी तरह से आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप लोग को फिजिक्स का जो है यहाँ पर ना क्वेश्चन आप लोग को जो ना यहाँ पर आप लोग को जो है अपलोड कर दिया गया है। अब मैंने आप लोग को बोला था कि ना यहाँ पर जो है ना एग्जाम से पहले आप लोग को ना यहाँ पर 15-20 मिनट आप लोग वेट कर लेना है और यहाँ पर जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बायोलॉजी का पेपर कैसे आप लोग डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यानी कि बायोलॉजी वाला यानी कि जीव विज्ञान वाले पर आप लोग क्लिक करना है इस पर, ठीक ना। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को यहाँ से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर आप लोग को जो है इस लिंक पर क्लिक करके बाबू आप लोग को ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को मैंने बोला था ना कि यहाँ पर आप लोग को वेट करना है, यानी कि लेटेस्ट अपडेट अभी यहाँ पर जो है अभी अपलोड नहीं किया गया है। जैसे आप लोग को एग्जाम से यानी 15 या 20 मिनट पहले आप लोग को यहाँ पर जो है अपलोड यहाँ पर जो है लिंक एक्टिव कर दिएगा, यानी सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर अपलोड कर देगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यही सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो आप लोग को डाउनलोड करना है। कैसे मैं आप लोग को बताया हूं, तो पहले आप लोग को क्या करना है, गूगल पर जाना है, गूगल पर जस्ट विल हेल्प आप लोग को सर्च करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, मूल रोम जो है वह निम्नलिखित में से कहां से निकलता है। तो बाबा यहाँ पर 14 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि दीर्घकरण क्षेत्र से निकलता है, बी नंबर सही ऑप्शन लगा करना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है, ठीक है। तो बाबा यहाँ पर जो है 15 का सही ऑप्शन होगा, इनमें सभी होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है बाबू भूमिगत तने का जो है रूपांतरण नहीं है, ठीक है। तो 16 का सही ऑप्शन मार्क करना है, आलू होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है, नीम में किस प्रकार की जो है संयुक्त पत्तियां पाई जाती है। तो बाबू यहाँ पर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो है पीछाकार संयुक्त पत्तियां होता है, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, केना में फूल होते हैं, यानी बाबू क्या होता है, केना में फूल होते हैं। तो बाबू इनमें से कोई नहीं होगा, बाबू डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है, केंद्र में जो है क्या हो, केंद्र में पीत की और अन्य प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 19 का सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
20 नंबर प्रश्न है, कह रहा एक बीजपत्री पौधे में जो है निम्नलिखित में से बाबू क्या नहीं पाया जाता है। तो बाबू यहाँ पर जो है 20 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि चालनी नलकाएं नहीं पाया जाता, ठीक है ना। यहाँ पर ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, यानी कह रहा है क्यूटिकल नहीं पाया जाता, क्यूटिकल कुछ नहीं पाया, जड़ में पाया जाता है, तने में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर 21 का सही ऑप्शन होगा, यानी जड़ में नहीं पाया जाता, ठीक है ना, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, तने पर अवस्थित व छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच को गैसों का बाबू क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो बाबू यहाँ पर 22 का सही ऑप्शन का करना है, यानी बात रंध्र होगा, यानी डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, विषण को चिन्हित कीजिए। अब क्या करना है, विषण को चिन्हित कीजिए। 23 का सही ऑप्शन होगा बाबू, यानी कि प्लेटलेट होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है बाबू। तो यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पेंथला ली हो जाएगा, डी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है बाबू। तो यहाँ पर 25 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टे का जो बाबू क्या होता है, परिसंचलन तंत्र क्या होता है। तो बाबू यहाँ पर 26 का सही ऑप्शन होगा, खुला होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है बाबू। तो यहाँ पर जो 27 का सही ऑप्शन यानी कार्बोहाइड्रेट होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है बाबू। तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा, लाभक में होता है, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित होता है बाबू। तो यहाँ पर जो 29 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि सेंट्रोमियर में होता है, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होता है बाबू। तो यहाँ पर बाबू 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 10 से -15 बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो बाबू द्वितीय जो है क्या है, उपायचय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 31 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि एल्केलाइड्स होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जो है सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। तो 32 का सही ऑप्शन होगा, रुई होगा, सी नंबर सही होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस तापक्रम पर एंजाइम अणु जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर 33 का सही ऑप्शन होगा, यानी 50 डिग्री से ऊपर, ठीक है ना, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान जो है अंतरावस्था के किस जो है प्रावस्था में डीएनए का निर्माण इसकी प्रकृति होती है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर जो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं वो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका चक्र का अनुक्रम क्या है बाबू। तो यहाँ पर होगा 35 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि सी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के जो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है सबसे लंबी होती है। तो बाबू यहाँ पर जो 36 का सही ऑप्शन यानी कि प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, शकरा किस रूप में जो है फ्लोएम द्वारा ली जाती है बाबू। तो यहाँ पर जो 37 का सही ऑप्शन होगा, यानी सुक्रोज होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है अंतःशोषण का है वो, ठीक है। 38 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि पत्र रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप पर कितना होता है बाबू। तो यहाँ पर 40 का सही ऑप्शन होगा, 10 होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वाष्प उत्सर्जन का जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित नहीं करता है। तो बाबू यहाँ पर 40 का सही ऑप्शन होगा, पत्तियों का क्लोरोफिल अंश, यानी डी नंबर सही ऑप्शन होगा। आई होप कि बाबू यहाँ पर जो है आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग कंप्लीट करवा दिया हूँ। 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं आप ये कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल आपकी एग्जाम में जो है ना आप लोग को 100% बाबू आप लोग यही क्वेश्चन और 100% आप लोग को यही प्रश्न जो है एग्जाम में आने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।